हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल चावला द्वारा लिखी गई उपन्यास हजारों ख्वाहिशें, जिसका पहला टाइटल है एक अजनबी हसीना से। तो चलिए शुरू करते हैं। झमाझम बरसात और बेनूर अंधेरी रात। प्लेटफॉर्म के टिन शेड पर टप टप करती गिरती बूंदों की आवाज़। आसमान में हल्की सी धुंध छाई थी। लैंप पोस्ट से बिखर कर आती मध्यम नारंगी सी रोशनी टिंडल इफेक्ट के कारण जिसका रास्ता सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। साए साए सी हवा चल रही थी। एक खाली प्लेटफॉर्म पर हाथ में मैं अपनी लाल डायरी लिए बैठा। मैं जाने कब से किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। संयम के साथ डायरी के पन्ने भी धीरे धीरे खत्म होने को थे। अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई। तेजी से बिजली चमकी और रात में जागते किसी वॉचमैन की झपकती पलकों की तरह टप टप करता लैंप पोस्ट का बल्ब आखिर बुझ गया। इस अदृश्य से अंधेरे में आगे कुछ भी लिख पाना अब मुमकिन ना था। जाने कब से बैठा बोर हो चला जा रहा था। जमाई आती तो चुटकी बजाकर सुस्ती मिटाता। नींद को दूर भगाने की हर संभव कोशिश में कभी उठता, थोड़ा टहलता, चाय पीता, सिगरेट के छल्ले बनाता। रात अपने अंतिम पड़ाव पर थी, पर सुबह की कोई खोज खबर नहीं। मैं कुछ देर के लिए स्टेशन से गुजरती एक मालगाड़ी में बैठकर अपने बचपन के दिनों में जा पहुंचा, जब सब लोग छुट्टी मनाने नानी के घर जाते थे। तब हाथ में न फ़ोन होता था, न ट्रेन के आने का कोई वक्त। घंटों इंतज़ार करते और इंतज़ार के बीच खुलती थी किस्से कहानियों की पोटली। पर यहाँ तो मैं अकेला था। साथ था तो बस मेरा बैग, जिसमें था एक वॉकमैन, जिसमें लगी थी एक रिकॉर्डेड कैसेट। साथ थी व्हीलर से खरीदी एक नॉवेल और एक खत। अमृता प्रीतम के किसी उपन्यास की तरह कब इस स्याह रात के आगोश में डूब गया पता न चला। सपनों की अंतहीन गहरी गुफा से अचानक मुझे रेलगाड़ी के सायरन ने बाहर निकाला। हड़बड़ा कर उठा तो देखा आसपास मंजर कुछ बदल सा गया था। प्लेटफॉर्म पर चहल पहल पड़ चुकी थी। चाय गरम चाय की आवाज़ से स्टेशन गूंज उठा था। प्लेटफॉर्म पर चटाई बिछाकर कुछ बुजुर्ग पत्ते खेलते हुए अपने जवानी के दिन याद कर रहे थे। उन्हीं में से एक बूढ़े अंकल राजेश खन्ना के स्टाइल में पलकें झपकाते हुए सामने से गुजरती रेलगाड़ी को देख गीत भी गा रहे थे। मैं आंखें मलते हुए बेंच से उठा ही था कि उतने में ट्रेन के इंजन ने धुएं का गुबार मेरे सांवले से चेहरे पर मर दिया। सवारियों की भीड़ सर पर बोझ ताने जनरल बोगी के पीछे भाग रही थी। ट्रेन ने एकाएक जबर का ब्रेक लगाया और नीले रंग की रिजर्व्ड क्लास बोगी मेरे ठीक सामने आकर ठहर गई। थोड़ी देर में जब भीड़ छटी तो एक जाना पहचाना सा हसीन चेहरा नज़र के सामने पाया। वह अप्सरा मानो किसी सुनहरे सपने से उतरकर मुझसे मिलने आई हो। वह स्लो मोशन में बाल झटकते हुए मुड़ी और मेरी तरफ एक निगाह डाली। बैकग्राउंड में अपने आप R.D. वर्मन का कोई फिल्मी संगीत बज उठा। वह लड़की देखने में राजा रवि वर्मा की किसी पेंटिंग की तरह खूबसूरत थी, एकदम गॉडेस टाइप। उसकी अंगड़ाई में रात के सपनों की परछाई थी। रात की गहरी नींद उसकी भारी पलकों में कैद थी। धीमे धीमे उसने पलकों को उठाया और मेरी तरफ देखा। एक तिलिस्म था उसकी गहरी नीली आंखों में। खिड़की से बाहर झांकती मासूम सी दिखने वाली वो आंखें जाने किस तलाश में इधर उधर भटक रही थीं। उसने बगल के लोगों को ट्रेन से उतरते हुए देखा तो वो भी सीट से उठकर अपना सामान बांधने लगी। बड़ी मशक्कत के साथ एक हाथ में ट्रॉली बैग हिलाते डुलाते नीचे उतरी और फिर उसे घसीटते हुए वेटिंग रूम की तरफ बढ़ी। पर वेटिंग रूम में जगह नहीं थी। होती तो भला मैं क्यों सारी रात ठंड में ठिठुरते हुए इस बेंच पर बिताता। वह थोड़ी देर वेटिंग रूम के बाहर खड़ी रही, हैरान परेशान। मैं बड़े आश्चर्य से उसे देखता। फिर जब वह मेरी तरफ देखने लगती तो अगल बगल झांकने का ढोंग करता। वह भी कुछ ऐसा ही करती। आंख मिचोली का यह खेल आखिर कुछ देर में ख़त्म हुआ। उसने मेरी बेंच की तरफ निगाह डाली और आवाज़ लगाकर मुझसे पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ कोई और वेटिंग रूम नहीं है? नहीं, एक ही है, और वहाँ तो हाउसफुल है, इसलिए मैंने भी इसी बेंच पर डेरा जमा लिया। आप इधर बैठ जाइए, काफ़ी जगह है।
बेंच से अपना बैग हटाते हुए मैंने कहा, थैंक्स कहकर वो मेरे साथ उस बेंच पर बैठ गई। कुछ यात्री स्टेशन मास्टर के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। घंटे भर इंतजार के बाद हाथ में चाय का गिलास थामे स्टेशन मास्टर स्वयं प्लेटफॉर्म पर आए और व्यर्थ ही परेशान हो रहे यात्रियों को दिलासा देते हुए बताया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।